श्रीगणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एक यात्रा संस्मरण ओ सदा नीरा पाठ के प्रश्नों का समाधान करेंगे। प्रश्न है, इतिहास की क्रिमियाई प्रक्रिया का क्या अर्थ है? उत्तर होगा, चंपारण का इतिहास अपने में अनेक संस्कृतियों को समेटे हुए है। यहाँ समय समय पर बाहरी आक्रमण होते रहे हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार यहाँ 12वीं शताब्दी से लगभग 300 वर्षों तक कर्नाट वंश का शासन था। प्रथम राजा नान्यदेव चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहाँ बस गए। इसके फलस्वरूप सुदूर दक्षिण भारत का रक्त तथा संस्कृति इस प्रदेश के रक्त और संस्कृति में घुल मिल गए तथा यहाँ की निधि बन गए। क्रिमियाई प्रक्रिया से तात्पर्य इस प्रकार का घुल मिल जाना है। इस शब्द और प्रक्रिया का शाब्दिक अर्थ रासायनिक प्रक्रिया है, जिसका विशेष अर्थ हुआ विभिन्न रक्त समूहों का परस्पर वैवाहिक संबंध स्थापित होते गए तथा इस प्रकार क्रिमियाई प्रक्रिया चलती रही। इस क्षेत्र के निवासी भी प्राचीन तथा नवीन के मिश्रण हैं। आदिकाल से आने जाने वालों का तांता यहाँ लगा रहा तथा आज भी अनवरत जारी है। अगला प्रश्न है, घोंगड़ शब्द का क्या तात्पर्य है? धांगड़ शब्द छोटा नागपुर की आदिवासी जातियों उरांव, मुंडा, लोहार आदि के वंशज हैं। धांगड़ शब्द का अर्थ उरांव भाषा में होता है भाड़े का मजदूर। धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में छोटा नागपुर के पहाड़ से लाया गया था। इनके लोक गीतों में 200 वर्ष पूर्व के उस महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है, जब नील के खेतों में काम करने के लिए अंग्रेज साहब तथा रामनगर के तत्कालीन राजा इन्हें यहाँ लाए और उसके बाद अनेक वर्षों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन व्यतीत करना पड़ा। ये काफ़ी बलिष्ठ और मेहनती होते हैं। आपस में धांगड़ मिश्रित ओरांव भाषा में बात करते हैं और दूसरों के साथ भोजपुरी या मधेसी भाषा में। धांगड़ों का
आदिवासी नृत्य अत्यंत मनोहारी होता है। अगला सवाल है, थारुओं को कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। उत्तर होगा, पिछले 500-700 वर्षों में थारू जाति के लोग यहाँ आकर बसते गए। जंगल से अवैध तरीके से प्राप्त की गई जमीन को जोतने के लिए पुष्ट हाथ प्रायः बाहर से ही लाए गए। थारुओं के उद्भव के विषय में अनेक मत हैं। ये लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते। ये अत्यंत कला प्रेमी होते हैं। चित्रकारी का आदर्श नमूना इनकी प्रत्येक वस्तुओं पर देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? उत्तर होगा, अंग्रेज नीलहे किसानों पर अमानुषिक अत्याचार करते थे। उस समय पूरे चंपारण में उनका साम्राज्य था। जिस रास्ते से साहब की सवारी जाती, उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे। प्रत्येक शुभ अवसरों पर साहब के यहाँ उपहार या नजराना भेजना पड़ता था। साहब को हाथी खरीदना हो अथवा बीमार पड़ने पर इलाज करवाना हो, किसान और रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को जेल में डाल देना, यह सब उनका प्रतिदिन का कार्य था। तत्कालीन शासन नीलहे गोरों के हाथ की कठपुतली मात्र थी। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त हुई। धन्यवाद।